हाँ, अब अपन स्टार्ट कर देंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो एग्जाम्पल है भाई, 2.1 से पहले एक एग्जाम्पल था जो अपने 2.1 के साथ ही कर लिया, और 2.1 अपनी कंप्लीट होगी 2.2, और 2.2 से पहले जो एग्जाम्पल है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ पांचवा तो बहुत ही लेवल का है, ये एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और सेकंड एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद दे रखा है आपको x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो बड़ा इजी, सबसे पहले अपन सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो लिखेंगे x² + 7x + 10 = 0, यानी कि सबसे पहले अपन को बराबर 0 लेके चलना है, 0 के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, जो मैंने आपको सिस्टम एक्सरसाइज के साथ में बताया था, क्योंकि शून्यांक जब भी निकालना हो तो बराबर 0 लेंगे, बिना सेपरेट शून्यांक या रूट जीरोज नहीं निकलेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी 7x के टुकड़े कर लेंगे, तो x² = 7x टुकड़े से नीचे 10x² भी आ जाए तो बड़ा इजी है, 5x और 2x, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 7x होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 10 का 10 = 0, इन दोनों के दो के जोड़े बना लो। ठीक है, और जो दो के जोड़े बनने के बाद इसमें जो कॉमन आएगा, दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इस पहले वाले जोड़े में सिर्फ x कॉमन है, x का x² में डिवाइड किया, जो कॉमन लेंगे उसके डिवाइड करना है x बार, फिर x तो ओनली फॉर 5 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ जो साइन है ना वही साइन लगाना, इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली फॉर 2 कॉमन है, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 से 2 कटिया, सिर्फ x बचा, और 2 10 कटिया, 5 टाइम बराबर 0। तो एक बार बाहर की वैल्यू जो लिख रखी थी x + 2 वो लिख दो, और एक बार ब्रैकेट की वैल्यू x + 5 बराबर 0, यानी कि एक बार x + 2 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -2 हो जाएगी यहाँ तो। और ध्यान से समझना है, जैसे मैंने एक्सरसाइज में करवाया था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अगर आपने एक्सरसाइज समझिए तो ये हमारे लिए हो जाएगा अल्फ़ा, और ये x की वैल्यू हो जाएगी उधर जाके हो जाएगा -5, तो ये हमारे लिए हो जाएगा बीटा -5। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल चुकी। अब हमें क्या निकालना है कि अब रिलेशन जैसे ही पूछेगा, तो मैंने कहा था अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा × बीटा = c/a, जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब ABC की वैल्यू भी चाहिए, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो वेयर, यानी कि जहाँ हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a की वैल्यू वो होगी जो x² का कोफिशिएंट होगा, जो x² का गुणांक होगा तो कुछ है ही नहीं, तो 1, क्योंकि जब किसी के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 तो अपन मान ही सकते हैं। b हो गया 7 और c हो गया 10, क्योंकि b की वैल्यू होती है जो x का कोफिशिएंट होता है, जो x का गुणांक होता है, और c की वैल्यू अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। इसके बाद में फिक्स अपना सिस्टम, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि शून्यांकों व गुणांकों के बीच या मध्य संबंध। अब वो देखते हैं क्या संबंध है। संबंध जब भी चेक करना, रिलेशन जब भी चेक करना हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का योग। ठीक है, जिसको हम अल्फ़ा + बीटा से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा कितना आया था, -2 आया था। ठीक है, बीटा कितना आया था, -5 आया था, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो एक बार तो प्लस फिर वापस माइनस फॉर्मेलिटी के तौर पे। ठीक है, इक्वल्स टू ये फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू 7, ठीक है, तो प्लस हो जाएगी, वो तो प्लस की है, a की वैल्यू 1, सॉल्व कर लो, -2 है, प्लस माइनस हो गया, और ये -7 है क्योंकि 1 का डिवाइड करने पर तो 7 ही होता है, -2 और -5 -7, और इधर भी -7, मतलब कि यहाँ का मामला क्या है, ट्रू है, मतलब कि सत्यता की जांच यहाँ पर भी तो सही पाई गई, प्लस और माइनस सम में तो, योग में तो। अब बात करते हैं अपन प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा, फॉर्मूला c/a। अल्फ़ा कितना -2 इंटू बीटा कितना -5, बोले इंटू लगाओ बोले ब्रैकेट लगाओ, बात एक ही है। c की वैल्यू कितनी आई थी, c की वैल्यू देखो 10, a की वैल्यू 1,
यानी 10/1 सब जानते हो। माइनस माइनस हो जाता है जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, और 2 पंचे 10 यानी 2 5 10, इधर भी 10। तो यहाँ का मामला भी ट्रू है यानी कि सत्य। तो एक लाइन नीचे लिख देना आप लास्ट में क्या कि देयरफॉर रिलेशन बिटवीन, सेम टू सेम लिखनी है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट आर ट्रू। अतः शून्याङ्कों व गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, क्योंकि यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो एग्जाम्पल 3, ये कह रहा है आपसे बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी अपन को करनी है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। सिंपल वही क्वेश्चन है जैसे अपन कर रहे थे, लेकिन बस वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो है x² - 3। सबसे पहले अपनी इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि x की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर x² की वैल्यू है, नंबर है, तो अपन क्या कर लेंगे, ऐसा मान लो कि b की वैल्यू 0 हो जाएगी, c की वैल्यू तो है, क्योंकि b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, जो हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, उधर भेज के 3, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्क्वायर बराबर में उधर जाता है प्लस माइनस रूट में। वेरी गुड, यानी कि x की वैल्यू एक बार प्लस में √3 और एक बार x की वैल्यू माइनस में √3। समझ में आ गई बात? जो अपन ने वो t² वाले किया था, √15 जो आंसर आया था उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्फा तो हो गया √3 प्लस में और बीटा हो गया माइनस का √3। ये हमारे पास दो जीरोज आ गए। ठीक है, और इसके बाद में अपन ABC की वैल्यू भी निकालते थे। तो A का मतलब जो x² का कोएफिशिएंट है, मतलब जो x² का गुणांक है, तो x² का भी कुछ है ही नहीं, तो 1, क्योंकि भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं, तो 1 तो हो ही सकता है। b की वैल्यू नहीं दे रखी, तो जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी होती, क्योंकि b की वैल्यू होती है x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक, x की गुणांक तो है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, चलो ये ABC की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन लिख देंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, यानी कि इसके बीच में जाएंगे अपने शून्याङ्कों व गुणांकों के मध्य गुणांकों के बीच संबंध। और संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्याङ्कों का योग। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला था -b/a। ठीक है, तो देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास √3, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू प्लस, लेकिन बीटा एक बार √3 माइनस में हो जाएगा, और माइनस का b/a, की वैल्यू 0 है, 0 और a की वैल्यू 1। ठीक है, क्योंकि वो माइनस ये फॉर्मूले का, तो फॉर्मेलिटी के तौर पर लिख देते हैं, वैसे 0 से पहले कोई प्लस माइनस का इशू नहीं है। √3 प्लस माइनस होता है √3, और ये हो गया आप -0 या फिर 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 इससे कट गया, तो 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब जो रिलेशन है वो ट्रू है, सत्य है। देखो ध्यान रखना, 0 के ऊपर प्लस या माइनस का कोई इशू नहीं है, कोई फर्क, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बताता हूँ आगे फर्क पड़ेगा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है c/a, यानी कि शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक है, जो होता है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी पहले पूरा लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा है √3, बीटा है -√3, इक्वल्स टू c की वैल्यू है -3, यस, और a की वैल्यू 1। इससे देखो √3 और √3 ओनली 3 प्लस माइनस, और ये हो गया -3। रूट की वैल्यू मैंने सोल्व करना आपको बताया था कि सेम टू सेम वैल्यू जब होती है मल्टीप्लाई में रूट हट जाता है, लेकिन प्लस माइनस हो जाता है, और -√3 बराबर -3, ये भी ट्रू यानी कि सत्य। फिर एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट आर ट्रू, अतः शून्याङ्कों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इजी सा। अब देखो कहाँ पर फर्क पड़ता है 0 माइनस प्लस का,
कि जैसे अभी यहाँ पर अपन ने सी की वैल्यू -3 ली थी, है ना, क्योंकि -3 था, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू मैंने 0 रखी। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि 0x जब लेते हैं, अगर वो ये सपोज ऐसा होता x² -0 0x, तब यहाँ पर डिसाइड करता है कि बी की वैल्यू 0 होते भी मतलब वो x की वैल्यू को माइनस कर देता है। बाकी 0 के पहले माइनस लगाना कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के पहले कोई साइन हो जाए, 0 0 ही होता है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 4 देखो। चौथा एग्जाम्पल मैंने स्टेटमेंट वही रखा है जो अपने 2.2 का सेकंड क्वेश्चन किया था, ताकि टाइम बच जाए। वो का वो स्टेटमेंट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ये और -3 और 2 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बहुत ईजी है। तो सेम टू सेम अपन वही सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास में -3 और 2 ये हमारे पास में ये तो सम है और ये प्रोडक्ट, यानी कि स्टेटमेंट आपको वो का वो लिखना है जो अपन एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में लिखा था। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c तथा ऐसे शून्यांक अल्फा बीटा हैं। सम ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, वो हमें दे रखा है -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यांकों का गुणनफल हमें कितना दे रखा है 2। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस का बी अपॉन है, और यहाँ पर इस अकॉर्डिंग ये हो गया -3 और ए की वैल्यू अपन 1 मान सकते हैं जब नहीं दे रखी हो। बहुत समझने वाली बात है, -3 यहाँ पहले से ही है, लेकिन इस फॉर्मूले में पहले से ही खुद माइनस है, इसलिए बी की जो वैल्यू हो जाएगी मैं पहले ही लिख देता हूँ, जो गलती होने के पूरे चांस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, और सी की वैल्यू देखो, सी पॉन है, सी की वैल्यू है यहाँ पर 2/2 पॉन है होता है ना, 2/1, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2, और ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये होगी ए बी सी की वैल्यू। डन, अब कोई टेंशन है ही नहीं। अतः द्विघात बहुपद देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ax², ए का मतलब 1x², और b की वैल्यू प्लस में हो जाएगी 3x, c की वैल्यू भी प्लस में ही है 2। ठीक है, या फिर x² + 3x + 2, ये आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। अब देखो एग्जाम्पल 5, ये अभी तक का सबसे लेवल का क्वेश्चन है, अभी तक सबसे टॉप लेवल का एग्जाम्पल है। अल्फा बीटा और गामा भी इसके अंदर है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, पक्का इंपॉर्टेंट, डिफरेंट तरीके से इतना इजी कराने वाला हूँ कि जो बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ आपका आज डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि त्रिघात, बस यहीं रुक जाना है कि द्विघात नहीं है, त्रिघात। त्रिघात आते ही अल्फा बीटा गामा, त्रिघात बहुपद px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यंक 3, -1 और -1/3 हैं, ये जांच करना है। चेक वेदर, वेरीफाई दैट 3, -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial px = 3x³ - 5x² - 11x - 3। ये पहले चेक करो कि ये इसके शून्यंक है या नहीं। अगर हैं तो फिर उसके बाद में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अगर ऐसा है देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। पहले क्वेश्चन को समझ लिया, पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो -3, -1 और माइनस का 1/3 जो है वो इसके शून्यांक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये कैसे पता होगा, तो ये पता तब होगा कि मैं बारी बारी, ध्यान से सुनना, बारी बारी में क्या करूँगा, हर बार इस px के अंदर एक बार इस x की वैल्यू 3 रखूँगा, एक बार x की वैल्यू -1 रखूँगा, और एक बार x की वैल्यू -1/3 रखूँगा, और फिर यहाँ रखूँगा। अगर ये पूरा सोल्यूशन तीनों से, 3 से, -1 से और -1/3 से 0 आ जाता है, तब ये मानेंगे कि ये इसका जीरोज यानी शून्यंक है, वरना नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जब जांच कीजिए की बात आ जाए ना, तो हमेशा लगभग ऑलमोस्ट वो होगा। इसलिए ये मत सोचना कि नहीं भी हो सकता, नहीं होगा, गलती में तो कर देना। ठीक है, तो ध्यान से समझो, किसी का शून्यंक होने का मतलब है कि अगर किसी की वैल्यू इक्वेशन में
या उस पोलिनोमियल में रखूँ तो वो 0 हो जाना चाहिए, तभी वो शून्य क्या जीरोज होता है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आती है। लेकिन सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपन, लेकिन एक बात ज़रूर लिखेंगे कि इसने एक बात लिखी त्रिघात, बस सोल्यूशन त्रिघात का रखना पड़ेगा। तो ये त्रिघात है, इसलिए एक लाइन लिखनी है अपन को कि कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मैंने आपको कल भी लिखा दिया था, ये तो कल इन सेंस फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें सारे बेसिक बता रखे हैं कि जब त्रिघात हो तो 3 पावर आनी चाहिए, फिर उसके बाद में स्क्वायर, फिर x फिर d। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसा लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, ठीक है, जहाँ वेर a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, a की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि जो x क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो a होगा। ये चीज़ें तो खैर इजी होगी क्योंकि अपन बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। जो एक्स स्क्वायर का होगा वो b की वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होगा यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो b होगा, और जो x का गुणांक होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो c होगा, और d जो नंबर होगा अचर पद होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। साइन वही लगाना जो दिया हुआ है, a प्लस 3, b माइनस 5, c माइनस 11 और d माइनस 3। ठीक है, चलो अब ये चीज करने के बाद में इसने एक बात कह दी अपन से कि जांच कीजिए, वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें px गिवन है वो गिवन है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये गिवन है। तो अपन बारी बारी इसके अंदर एक बार क्या करेंगे, जो 3 हमें गुणांक शून्यंक दे रखे हैं 3, तो एक बार x की जगह 3, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर रखेंगे अपन -1। चलो पहले इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो ये पहले रखा अपन ने, तो 3x की जगह 3, देखो x की जगह 3, तो यहाँ पर भी x की जगह 3 का क्यूब माइनस 5x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 11x की जगह 3 और माइनस 3। सॉल्व करो, 3 का तो 3 और 3 का क्यूब 3 × 3 यानी कि 27। तो 27 हो गया, मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और ये 5 का 5 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 11 3 जा 33 हो गया और -3। मतलब मल्टीप्लाई को एक साथ लिखना है, बाकी एज इट इज ऐसा कैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 7 जा 21, मतलब 81 मल्टीप्लाई हो गया, इसका 45 मल्टीप्लाई हो गया, इसका 33 अपनी जगह है और -3 अपनी जगह है। ठीक है, अब देखो अब अपन क्या करेंगे कि जो वैल्यू प्लस प्लस की है उसको इकट्ठे लिख देंगे, तो प्लस का तो सिर्फ 81 है, और ये तीनों माइनस क्या तो इकट्ठे हो जाएंगे, 3 3 6 और 5 11, यानी कि 11 1 कैरी हो गया, 4 और 4 8। देख लो बोले 81 माइनस का और 81 प्लस का 0। तो px अगर 0 आ रहा है किससे, 3 रखने से, तो इसका मतलब 3 तो पक्का इसका गुणांक यानी शून्यंक, सॉरी 3 तो इसका शून्यंक यानी कि जीरोस है, गुणांक नहीं बोलते शून्यंक, तो 3 तो इसका शून्यंक हो गया। ये बात तो इसने सही कह दी। ठीक है, अब -1 और चेक करते हैं। चलो फिर ये लो -1 इक्वल्स टू 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 और -3। तो देखो 3 का 3 -1 का क्यूब 3 बार जब -1 करोगे तो +1, लेकिन फिर -1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते टाइम। तो यहाँ आ गया -1, और ये हो गया 5 तो माइनस का 5 और -1 का स्क्वायर +1, और ये हो गया माइनस का 11 इंटू माइनस का 1 प्लस का 11 और माइनस का 3। मतलब ये मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लाई एक साथ सॉल्व होगा, -3 का -3। ठीक है, गलती मत कर देना। इसको सोल्व किया तो -3 आ गया, क्योंकि जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुणा करेंगे तो -3 आ गया, और -1 को -5 को 1 से करेंगे तो -5 आ गया, और 11 11 अपनी जगह हैं और -3 अपनी जगह हैं। तो एक लाइन शायद और दिख जाएगी आपको, -3 और -5 -8 और माइनस, मतलब तीनों माइनस माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे, -3 और -3 -6 और -6 और -5 -11। माइनस माइनस एड जरूर होता है लेकिन साइन अपने रखता है,
और प्लस का 11 एज इट इज़, ये भी कट के 0 हो गया। इसका मतलब p-1 भी बिल्कुल सही है, मतलब 3 बिल्कुल सही निकला, -1 बिल्कुल सही निकला। चेक करते हैं अब अपन p माइनस का 1/3 से इस इक्वेशन में, तो 3x की जगह माइनस का 1/3 का क्यूब माइनस का 5 एज इट इज, x की जगह माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस का 11 x की जगह माइनस का 1/3 और -3 का -3। ध्यान से करना है ना, 3 का 3 ये तो खाली जगह रहेगा, मतलब एज इट इज उतारो चाहे मत उतारो एक ही बात है। अब इसको खोल लो, -1 का क्यूब -1 और 3 का क्यूब 27, ठीक है, खुल गया भाई। जब इस पर भी क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, ठीक है, ओके। 5 -1 का स्क्वायर +1 3 का स्क्वायर 9, मतलब बारी बारी दोनों खुल जाएंगे। फिर -11 को जब -1 से मतलब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 11 और नीचे 3 का 3 और ये हो गया। अब एक स्टेप और चलाओ ताकि पूरे एक लाइन में आ जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को ऊपर से, तो माइनस का 3 या फिर इस काम करो काट दो, ईजी पड़ेगा। 3 9 27, ठीक है। तो सोल्यूशन बन गया माइनस का 1/9, ये तो नहीं कटेगा तो ये हो गया 5/9, क्योंकि 5 × 5 9 का 9, और ये हो गया 11/3 और -3 का -3, और ये इस तरीके से नीचे 1 रख सकते हैं अपन। अब ले लेंगे अपन इसका एलसीएम, तो एलसीएम तो 9 ही आएगा, एलसीएम आ गया 9। 9 का 9 में एक बार, 1 को -1 से तो -1, फिर 9 का 9 में एक बार, 1 को -5 से मल्टीप्लाई तो -5, मतलब इसका इसमें डिवाइड करना है, नीचे वाले को जो सोल्यूशन आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। फिर 3 का 9 में 3 3 9, 3 को 11 से मल्टीप्लाई तो 33, और 1 का 9 में 9 9 3 27। तो चेक करते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस के 6 और माइनस, तो ये हो गया माइनस के 27 और सॉरी माइनस के 27 और 6 माइनस के 33 और प्लस के भी 33। ओह वाह, फिर तो सोल्यूशन हो गया। तो ये भी 0/9 यानी कि ये भी 0 आ गया। इसका मतलब इसने जो कहा था वो तीनों शून्यंक है, देयरफॉर ये चेक हो गया, ठीक है। देयरफॉर 3, -1 एंड -1/3 आर द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इजी है ना, बहुत इजी है। अतः मतलब ये है, अतः 3, -1 तथा -1/3 दिए गए बहुपद के शून्यंक या शून्यांक हैं। ये एक चीज़ तो वेरीफाई हो गई, मतलब इसका आधा सोल्यूशन अपन यहाँ तक कर चुके। कहाँ तक? इसने जो वेरीफाई दैट कहा था कि ये इसका जीरोज हो जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल के, यहाँ तक। फिर इसने कहा कि अगर ये हैं तो फिर रिलेशन बताओ, तो इतना उतारो। अब रिलेशन की बारी, ठीक है, ओके। इसका मतलब कि अपन ये चेक कर लिया कि इसके शून्यांक है यानी जीरोज हैं, तो इसका मतलब अगर जीरोज है तो इसको अल्फा मान लें, फिर 3, बीटा मान लें -1 और गामा मान लें -1/3, क्योंकि जो शून्यांक या जीरोज होते हैं उसको अपन अल्फा बीटा से दिखाते हैं। इसमें 3 बनेंगे तो 3 से दिखा देंगे, अल्फा बीटा गामा। यही तो करते थे भाई, जीरोज पहले निकालते थे। इसने ऑलरेडी दे दिया कि आप खुद चेक कर लो ये है क्या, हमने चेक कर लिया, सही निकला। सही निकले तो अल्फा बीटा गामा मान लिया। अल्फा बीटा क्या कर रहे हैं अपन, रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन के अंदर मैंने 3 गामा जब आई तो 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो सम ऑफ जीरोज का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला फॉर्मूला यही था, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, राइट। चेक करते हैं, ठीक है। अल्फा, अच्छा, और ए बी सी की वैल्यू भी लिख लो साइड में, चलो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू जो x का क्यूब है यानी कि 3, हालांकि पहले निकाल ली थी। बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -11, डी की वैल्यू -3, ठीक है। बस कोई टेंशन नहीं, ए बी सी डी की वैल्यू हो जाएगी। हाँ, एक बार चेक कर लेना, ए की 3, बी की -5, सी की -11, डी की -3। चलो अल्फ़ा कितना आया 3 प्लस बीटा कितना आया -1। देखो मैंने आलस नहीं किया, ब्रैकेट में लिखना है वैल्यू, फिर सॉल्व करनी है। प्लस गामा कितना -1/3, माइनस कौन सा, ये वाला। अब बी की वैल्यू कितनी है -5। यही तो मैं कह रहा था, हर बारी वो वैल्यू लगभग माइनस में देगा ताकि यहाँ आप गलती करो, लेकिन आप गलती नहीं करने वाले, वेरी गुड। तो ये 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 5/3 हो गया, ठीक है।
अब क्या हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया तो बचा 2, 2 माइनस 1 बेटा 3, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 3, ठीक है। तो 3 1 का डिवाइड किया 3 में, 3 2 जा 6, 3 का 1 में 1 इंटू 1 1, ठीक है। और इधर ये 5/3 कंटिन्यू चल रहा है, तो ये भी 5/3 आ गया और ये भी 5/3 आ गया। इसका मतलब ये जो रिलेशन था वो तो बिल्कुल सही निकला, है ना। वेरी गुड। अब एक बात आती है नेक्स्ट, वो फॉर्मूला है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। अल्फ़ा कितना 3, एक बार अच्छे से करेंगे अपन, 3 इंटू लगाओ, चाहे ब्रैकेट लगा दो, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की -1 और गामा की माइनस का 1/3, फिर अल्फ़ा की 3 और गामा की माइनस का 1/3 और C की वैल्यू -11 और A की वैल्यू 3, ठीक है। चलो फिर ये हो गया -3/3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ -1 इंटू -1 हो गया +1 और नीचे 3, मतलब ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन 3 अकेला ही था तो वो किससे होता बेचारा, तो 3 का तो 3 रह गया। फिर ये प्लस का 3 और माइनस का 3 ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का, तो ये भी एक काम करो, सॉरी 3 से 3 काट दो, मल्टीप्लाई में कट जाते हैं, प्लस माइनस में नहीं कटते, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में दोनों इसलिए कटे वरना नहीं कटते। ये प्लस ये माइनस, तो पीछे क्या बच गया -1 और इधर माइनस का 11/3। चेक करते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 1, ये हो गया -4 और 1/3 अपनी जगह, इधर 11/3 कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप यहाँ ले लो एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 को तो माइनस का हो गया 12, क्योंकि देखो 1 का डिवाइड किया 3 में, 3 को 12 से 4 से किया तो 12 आ गया, फिर 3 का 3 में 1 को 1 से किया तो 1, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाए, अच्छा बराबर आपका माइनस का 11/3 चल रहा है। इसको सोल्व किया तो माइनस का 11/3, यहाँ पर भी क्योंकि 1 चला जाएगा 12 में से, लेकिन 12 माइनस के 1 प्लस का तो माइनस का ही बचेगा, बड़ी वैल्यू बचेगी, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। ये बात भी सही निकली, ठीक है, यानी कि सत्य। अब एक फॉर्मूला और होता है, एक तो ये लगा लिया अपन ने 1 2 देन थर्ड, वो क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, फॉर्मूला -D/A। पार्ट 1 जरूर देखना, उसमें सारे बेसिक बता रखे हैं मैंने, ठीक है। अल्फ़ा कितना 3, बीटा कितना -1, सबको ब्रैकेट लगा दो ताकि मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना पड़े, और -1/3 इक्वल्स टू D कितना माइनस, लेकिन यहाँ फिर माइनस, ठीक है, अपॉन A भी 3 से 3 कट गया, -1 इंटू -1 +1, 3 से 3 सॉरी एक स्टेप और लिख दो, माइनस माइनस हो गया +3 और नीचे भी 3, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 बराबर 1, क्योंकि 3 बन जाए 3, तो ये भी ट्रू निकला, यानी कि सत्य लिख रहा। बस यही तो था क्वेश्चन, हैंड्स प्रूव्ड, यानी कि जो रिलेशन थी सत्य है। देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स आर ट्रू, अतः शून्यंकों व गुणकों के मध्य संबंध बिल्कुल सही पाया गया, या फिर बिल्कुल सत्य है ना। मज़ेदार, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, 4 नंबर में आने लायक है। बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन है ना इजी, इस तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत मज़े आने वाले हैं। 100 आउट ऑफ 100 ये मेरी गारंटी है। अगर आपने सारे वीडियोज़ देख लिए तो कहीं पर भी कोई सिंगल मार्क्स काट नहीं सकता, ठीक है। ओके।